हेलो दोस्तों, छात्रों, मैं शंकर। आज का सबसे बड़ा सवाल कि 12 या 10th या 12th के बाद क्या करें। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। जब भी कोई छात्र 12th पास करता है या 10th पास करता है तो उसके मन में ये आता है या डिसाइड वो नहीं किया रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि अपने अंदर की एबिलिटी, योग्यता को पहचानें कि आप किस क्षेत्र में आपका ज़्यादा रुचि लगता है, मन आपका लगता है, वो आप उसे पहचानें और जानें। उसके अनुसार ही आप क्या करें, कोर्सेज का आप डिसाइड करें। सबसे पहली बात ये भी होती है कि जो बच्चा 10th में होता है, 10th क्वालिफाइड किया रहता है और 12th क्वालिफाइड किया रहता है, उन्हें ये भी ज्ञात नहीं होता है कि अगला कोर्स जो होता है वो अगला कोर्स कौन सा हम करें कि हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप जो है समय रहते ही आप अपने समय का कीमती बर्बाद न जाए। ठीक है, चलो चलिए तो बात करते हैं हम लोग 10th या 12th हो उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार सोचें और हम आपको बता सकते हैं कि भाई 10th या 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यदि आप 10th में हैं, 10th क्वालिफाइड किए हैं इस वर्ष चाहे पिछले वर्ष, तो आप यदि 10th क्वालिफाइड किए हैं तो 10th के बेसिस पर आप ITI, यदि आप चाहते हैं कि हमको कम समय में नौकरी मिल जाए या कोई जॉब मिल जाए, तो यदि कम समय में आप यदि कोई नौकरी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं कम समय में, तो आपके लिए सबसे बेहतर जो होगा, ये हमारा ही मतलब डिसीजन, सुझाव नहीं है, ऐसा ही हमारा मत नहीं है। आप गूगल पर भी सर्च मार लीजिए, वहाँ पर भी पता कर सकते हैं कि 10th के बाद जो है कम समय में आपको जॉब पाने का जो रास्ता है वो रास्ता ये है भाई 10th के बाद आप टेक्निकल कोर्सेज करें। जैसे कि 10th यदि आपने क्वालिफाइड किया है साइंस से चाहे किसी भी सब्जेक्ट से बाय, तो आप 10th के बाद जो है ITI कर सकते हैं। ITI में क्या होता है सर? ITI जो होता है वो ट्रेड वाइज कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो 6 महीने के ही कोर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो दो साल के, 1 साल के, इस तरीके के होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, तो उस क्षेत्र के अनुसार ही ITI में उस ट्रेड को आप लें और उस ट्रेड से आप ITI करें सब। तो यदि इसमें ITI में बात करें तो इसमें होता है फिटर और इलेक्ट्रीशियन, मेन फेमस है फिटर और इलेक्ट्रीशियन। ये दोनों ट्रेड ऐसे हैं कि जो कि बहुत फेमस हैं ये। तो इससे जब ITI आप कर लेते हैं तो ITI करने के बाद यदि आप टेक्निकल क्षेत्र में टीचर, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, होता है क्या है कि टेक्निकल क्षेत्र में जो टीचर होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्टर के नाम से बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार इंस्ट्रक्टर यदि बोलूं तो आप समझिएगा कि टेक्निकल क्षेत्र में यानी ITI जो टीचर बनते हैं, ITI में टीचर बनते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ITI 2 साल का कोर्स होगा, या फिटर या इलेक्ट्रीशियन से यदि आप ITI करते हैं, ITI के बाद यदि आप CTI, जिसे CITS भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म फिर कभी बताएंगे। ये 1 साल का कोर्स होता है, 1 ईयर ड्यूरेशन, 1 साल का ये कोर्स होता है CITS, जिससे आप जिस ट्रेड से आप ITI करेंगे उसी ट्रेड से आपको CITS करना होता है। 1 साल के करने के बाद इसमें आपको कुछ एक्सपीरियंसेस कहीं प्राइवेट और पढ़ाना पड़ता है, तो उसके बाद फॉर्म फिलअप करके आप ITI टेक्निकल क्षेत्र में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेम प्रोसेस पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में भी आपके जो ब्रांच वाइज आपके कोर्सेज जो होते हैं वो उनके ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं, अवधि अलग अलग होती है। जैसे यदि हम 3 फेमस यदि ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन होता है और मैकेनिकल होता है, और एक ब्रांच होता है सिविल। ठीक है, तो इनका एक अलग अलग जैसा नाम है वैसा काम है इलेक्ट्रीशियन। तो इनके इसे हम लोग डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इनमें ये मेन जो ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रीशियन का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ब्रांच है। तो इन
जी यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इनका भी अलग अलग समय बता दूंगा कि इलेक्ट्रिशियन में आपके कौन कौन से वर्क हो सकते हैं, कौन से फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है ना। मैकेनिकल ब्रांच से यदि आप करते हैं पॉलिटेक्निक तो कौन से क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये सब कंप्यूटर कोर्स हैं। एडीसीए आप 10th के बाद एडीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स है ये सब ट्रिपल से, जैसा कि आप जानते हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि इनका हर जगह डिमांड होता है, और इनके बेसिस पे मान लीजिए कि डायरेक्टली जॉब गवर्नमेंटेड जॉब मिलना ये नहीं, इसके साथ भी और कोई डिप्लोमा कोर्स है तो उसमें ये सब मांगता है कि भाई ट्रिपल सी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो वहाँ की ये आप 10th के बाद ये सब भी कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कि भाई आप 10th के बाद आप ये देखते हैं कि आप 10th के बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो सोचिए, आप अपने समय को मत गवाइए, बर्बाद मत कीजिए। तो आप यदि कम समय में चाहते हैं कि भाई देखिए कुछ बच्चे ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है, तो आप पहले ये देखिए कि 10th के बाद आप कितने सालों तक पढ़ सकते हैं, आप कितने सालों तक पढ़ सकते हैं, और आपके घर का बैकग्राउंड क्या है, आपके घर के पढ़ाई के लिए कितने सक्षम हैं, या आप कितने दिनों तक पढ़ सकते हैं, उसको देखते हुए आप जो है कि कोर्स का डिसाइड करें। ऐसा नहीं कि बस कुछ बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बस 10th के बाद 11th में ऐसे ही लिखवा लेंगे, मतलब कोई उनका मंजिल नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है। वो क्या करते हैं 10th के बाद 11th में नाम लिखवा लेंगे, 11th हो रहा है, 12th हो रहा है, और फिर इसी तरीके से बीए में नाम लिखवा लेंगे, और बीए होता रहेगा, तब से कुछ टाइम उनकी शादी हो जाएगी, मस्ती से, बस इतने में ही, और आगे चल के फिर कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मतलब वो गलती कर बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आप कोई वैकेंसीज का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप क्या करें भाई, उतना समय आपने बर्बाद किया, 11th किया, 12th किया, बीए किया, फिर बैठेंगे, कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आप कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 10th के बाद ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक रास्ता है कि भाई आईटीआई कर लेंगे। तो आईटीआई करने से होगा क्या कि रेलवे की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे ग्रुप डी हुआ, एएलपी हुआ, है ना। आईटीआई पर अभी 2025 अभी से ये 2025 में निकला हुआ है, एएलपी निकला हुआ है, जिसमें कि आपका मांग रहा है आईटीआई या पॉलिटेक्निक मांग रहा है। रेलवे ग्रुप डी में भी आपका था, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। तो इसमें भी आपका मान लीजिए 10th बेसिस भी था और आईटीआई पे भी था। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आईटीआई पर बहुत सारे वैकेंसीज निकलती हैं जो कि आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो भाई आप, और पॉलिटेक्निक पर भी एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। एएलपी का ये क्या होता है, सिर्फ मतलब एएलपी में यदि आप फॉर्म भरते हैं तो कौन सी जॉब मिलेगी, है ना। तो एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट का नाम सुने हैं, जो चलाने वाला होता है, चालक, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेन को चलाने वाला होता है। असिस्टेंट होते हैं सबसे पहले आपको सहायक लोको पायलट बनाया जाता है, जैसे ट्रक पर होते हैं ना, खलासी जिसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर खलासी नहीं बोलेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट बोलेंगे, है ना। तो भाई इसी तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। आप 10th के बाद कम समय में ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इससे आप प्राइवेट जगहों पे यदि आप काम करते हैं तो इसका वहां पर भी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप सही समय पर सही डिसीजन लीजिए, सही निर्णय लीजिए। फिर आते हैं 12th की बात करते हैं भाई। 12th यदि मान लेते हैं कोई छात्र है, 12th पास किया है, वो बायो से, चाहे मैथ से, चाहे कॉमर्स से, ठीक है। तो भाई जो बच्चा, यदि आपने 12th कर लिया है, तो वो भी चाहता है कि सर अब मैंने 11th या 12th करके मैं पछता रहा हूँ कि भाई अब बीए में नाम लिखवाऊंगा, समय बीत जाएगा मेरा 3 साल और कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें कि भाई 10th आपने 2 साल इसमें लगाया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ज्ञान मिला ही होगा। तो ये ना पश्चाताप करें कि भाई हमने 2 साल बर्बाद कर दिया, तो अब छोड़िए उसे। अब आपको सोचने का ये सही रास्ता होता है कि भाई 12th के बाद आप आईटीआई, जैसे आप भी ये सोच रहे हैं कि कम समय में आप एक अच्छी जॉब आपको मिल जाए, या फॉर्म आपके पास एबिलिटी बन जाए कि आप फॉर्म भर सकें,
तो भाई 12th के बाद आप ITI कर सकते हैं। ITI में वही चीज़ फिर इलेक्ट्रीशियन फिटर से कर सकते हैं आप, इसको ध्यान दें। फिर आप इसी बेसिस पर 12th के बेसिस पर, ये तो ITI नहीं होता, 10th के बेसिस पर ही होता है। 12th पास किए लेकिन आपका एडमिशन 10th के बेसिस पर ही होता है ना। तो होगा क्या, फिर ये आप पॉलिटेक्निक 12th के बेसिस पर कर सकते हैं और 10th के बेसिस पर भी कर सकते हैं। यदि 10th का भी हो सकता है इन सभी ब्रांचेज में, इलेक्ट्रिशियन में और मैकेनिकल में, सिविल में, और भी इसमें ऐसे बहुत सारे हैं कि जो कि 1-1 साल के भी हैं, है ना। तो आप 12th के बाद उसमें कर सकते हैं, वो फार्मेसी भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना। तो ये आपका डिप्लोमा कोर्स है। तो यदि आप कम समय में जॉब पाना चाहते हैं तो भाई ये आपके लिए सही है। फिर इसके बाद आगे आता है, जैसे ही इस आगे वाली लाइन में, यानी कि ये ग्रेजुएशन वाली लाइन में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें जैसे अब आपको लंबा समय यदि देना है आपको, कि भाई हमें लंबे समय तक पढ़ना है, तब जाकर यदि जॉब आपको, आपके पास लंबा समय है पढ़ने के लिए, तब आप क्या कीजिए कि ग्रेजुएशन वाले क्षेत्र में आप आएँ। तो भाई 12th के बाद यदि आप मैथ से यदि हैं तो BSc मैथ से BSc मैथ से एडमिशन ले सकते हैं। बायो से हैं तो बायो से भी BSc आप कर सकते हैं, है ना। तो भाई आप जो है कि यदि 12th कॉमर्स है तो आप BCom में भी एडमिशन ले सकते हैं। मैथ से हैं तब भी BCom में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 12th के बाद BA, BSc, BCom, BA ये सभी भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। यहीं तक कि जैसे इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहीं पर रुकना नहीं होता है, इसके आगे भी जाते जाते जाना होता है। जैसे इसके आगे आपको B.Ed करना पड़ेगा या BTC करना पड़ेगा। यदि आप BSc या B.Ed करना चाहते हैं तो ये जो कोर्सेज हैं ये सब 3-3 साल के हैं, 3 इयर्स कोर्स हैं ये सब, ठीक है। तो 3 साल के बाद फिर 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, यदि या तो B.Ed करें या तो BTC करें, ठीक है। B.Ed या BTC करें तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर CTET का 1 डे एग्जाम होता है, 1 दिन का एग्जाम होता है, फॉर्म भरेंगे और फिर कुछ दिन बाद एग्जाम हो जाता है। तो CTET उसके बाद फिर आप क्या हो जाते हैं, टीचर का कोई भी वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं यदि बायो से यदि आप पढ़े हैं तो। और बीटेक के लिए भी आप यदि चाहते हैं तो 12th के बाद बीटेक, यदि मैथ से आप 12 किए हैं, 12th किए हैं तो बीटेक के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। बीटेक आपका प्राइवेट भी हो सकता है या IIT के थ्रू भी जा सकते हैं, JEE मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, है ना। तो ये आगे चल के आप तैयारी करने के बाद ही मान लीजिए IIT के थ्रू आपको बीटेक में एडमिशन मिलता है। तो आपके लिए ये था कि भाई 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी जो है मिलती है उसका फ़ायदा उठाए कीजिए और कम समय में सोचिए, या आपके पास जितना समय उसके अनुसार उस कोर्स को आप चुनिए और उसमें आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो फिर इतना कि आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में ये मिलेंगे कि भाई ITI करने के बाद जो ITI यदि करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो हालांकि आप आज थोड़ा बहुत बताइए, जैसे LP ग्रुप डी में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।